दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और अधिकांश लोग सावन सोमवार के व्रत भी रखते हैं। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में उन्हें क्या खाना चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सावन सोमवार का व्रत किस समय खोलना चाहिए और सावन सोमवार के व्रत में कितनी बार खाना चाहिए, वे कितनी बार भोजन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों का सवाल है कि सावन सोमवार का व्रत वे मीठा रखे या नमक भी खा सकते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने के दौरान सोमवार के दिन जो भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है, इस दिन लोग व्रत और उपवास रखते हैं। ज्यादातर घरों में लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। आपको बता दें कि सावन सोमवार के व्रत का खानपान ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक लिहाज से भी सही हो और हमारी सेहत को भी ना पहुंचे। चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि सावन सोमवार का व्रत मीठा रखना चाहिए या नमकीन। तो आपको बता दें कि सावन सोमवार का व्रत मीठा रखना चाहिए। इसमें नमक का सेवन पूर्णतः वर्जित है। इसमें आपको सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन विशेष स्थिति में अगर नमक खाए बिना व्रत संभव ना हो और कोई मेडिकल कंडीशन हो, तब आप इस स्थिति में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हो नमक का सेवन ना करें, आप सिर्फ मीठा भोजन ही ग्रहण करें। अब अगला सवाल है कि सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखना चाहिए या फलाहार व्रत को किस तरह रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग इस व्रत को निर्जला रखते हैं। तो जो लोग इस व्रत को निर्जला रखना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है, अन्यथा फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में एक बार एक ही अनाज का मीठा भोजन चाहिए। या कुछ लोग सावन सोमवार के व्रत में एक समय यानी शाम को मीठा भोजन लेते हैं, यानी एक अनाज का सेवन कर लेते हैं। अगर आप भी एक टाइम मीठा भोजन करते हैं तो आप इस टाइम खीर, दही पूरी, दही पराठा या चीनी या गुड़ की बनी मीठी पूरी, पराठा या आटे का हलवा आदि खा सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इस दिन पूरे दिन भूखे रहकर सिर्फ शाम के वक्त फलाहार करते हैं। तो वहीं कुछ लोग इस दिन पूरा दिन फलाहार करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सावन सोमवार का व्रत किस प्रकार कर सकते हैं, निर्जल फलाहार या जैसे भी आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत करें, ताकि आपके व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और आपकी तबीयत भी खराब ना हो। दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल है कि व्रत में कितनी बार खाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि वैसे व्रत में जितना कम हो सके उतना खाएं। ये नहीं कि हर तो देर में आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ऐसा ना करें। आप सुबह की पूजा के बाद चाय, पानी, फल, जूस आदि ले सकते हैं और फिर लंच के समय हल्का फुल्का फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद शाम की पूजा के बाद या तो आप फलाहारी भोजन करें या फिर आप एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि व्रत में बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सोमवार व्रत की शुरुआत आप पूजा पाठ से करें। सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत शिव जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद ही कुछ खाए पिए। आप सुबह के नाश्ते के समय जूस, चाय, दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ आप मूंगफली या मखाने फ्राई करके ले सकते हैं। ये आलू के चिप्स वगैरह भी ले सकते हैं।
चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि व्रत में कौन से आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आप सावन सोमवार के व्रत में कुट्टू का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने में भी हल्का होता है। इससे आप पराठा, पूरी, कचौड़ी, हलवा, चीला और पकौड़े आदि बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग व्रत में सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। आप सिंघाड़े के आटे से भी पराठा, पूरी, पकोड़े, हलवा, चीला आदि बन सकता है। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में कौन से तेल या रिफाइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तेल को लेकर लोगों में बेहद कंफ्यूजन है। वह गलत तेल में व्रत का खाना बनाते रहते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती है। वह कोई भी रिफाइंड का पैकेट खोलकर खाना बना लेते हैं, जो कि गलत है। पहले यह समझते हैं कि व्रत में हमें कौन से तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा व्रत खंडित ना हो। तो आपको बता दें कि आप तेल या घी में सिर्फ देसी घी या घर का बना हुआ मक्खन या फिर मूंगफली या बादाम के तेल का ही इस्तेमाल करें, यही अच्छा रहेगा। आजकल मार्केट में बहुत से रिफाइंड में बीन आदि मिले होते हैं। बीन्स के रिफाइंड से खाना बनाना उचित नहीं होता है। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए जब भी आप व्रत का खाना बनाएं तो मूंगफली या बादाम के तेल से ही बनाएं, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, आप सोमवार के व्रत में चुलाई के दाने के लड्डू, चिक्की, पट्टी भी खा सकते हैं। इसे भूनकर दूध के साथ उबालकर हल्दी दलिया की तरह खा सकते हैं, या इसके अलावा के चावल की खिचड़ी, पुलाव, खीर भी बना सकते। दोस्तों, व्रत में सबसे ज्यादा साबूदाने से बनी चीजें खाई जाती है। इसमें खिचड़ी, टिक्की या खीरा आदि होती है, लेकिन आप साबूदाना वड़ा भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आप व्रत में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च या हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत में सबसे ज्यादा आलू का इस्तेमाल किया जाता है। आप सूखे आलू फ्राई करके या दही आलू या जीरे वाला आलू या टमाटर आलू की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा कद्दू या लौकी भी खाई जाती है। आप इस सब्जी से हलवा, खीर, लौकी के कोफ्ते आदि भी बना सकते हैं। इसके अलावा अरबी, जमीकंद, कच्चा केला, खीरा, टमाटर आदि भी खा सकते हैं। और बात करें फल, तो आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। इस मौसम में सबसे ज्यादा आम आता है, तो इस व्रत में आप आम खा सकते हैं या कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। बस ध्यान रखें, ज्यादा खट्टे फलों का सेवन ना करें। दोस्तों, व्रत के दौरान ज्यादा तला भुना भोजन ना करें। साथ ही अनाज वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे दालें, गेहूं, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, सत्तू, मटर की फली, आइसक्रीम, हल्दी, हींग, मेथी दाना, खटाई, गरम मसाला या धनिया पाउडर आदि का भी इस्तेमाल न, और व्रत में नींबू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भूलकर भी इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे, अन्यथा आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा सावन सोमवार के व्रत में दुर्गंध वाले खाद्य पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन के अलावा मूली भी शामिल है। बहुत से लोग मूली व्रत में खाते हैं, ऐसा आप ना करें।
तो दोस्तों ये था सावन सोमवार व्रत का खान पान। सावन में भोले बाबा के घर आने और धन प्राप्ति के मिले ये संकेत। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के महीने में भूल कर भी ये एक फल और सब्जी बिल्कुल भी मत खाना, वरना आपके द्वारा किया गया व्रत टूट जाएगा और भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों सावन का नाम सुनते ही प्रकृति की सुंदरता हमारे आंखों के सामने आ जाती है, तन मन में रिमझिम फुहारों से झूम उठता है। दोस्तों ये सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों सावन का महीना भगवान शिव के सच्चे हृदय से आराधना करने पर सदा के लिए उनकी कृपा आप पर बरसती है। सावन में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि यदि हम गलती से भी इन फल और सब्जी को सावन के महीने में खा लेते हैं तो हम कितने भी पूजा पाठ कर ले, भोले बाबा हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी ये चीजें हैं जिनको खाने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। उससे पहले जान ले कि यदि आपको अपने सपने में या घर में ये सभी चीजें दिखाई दे तो समझ लेना कि बहुत जल्द आपके सभी कष्ट, दुख और पैसे से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है और खुद भगवान भोलेनाथ आपके घर में पधारने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप भोले बाबा के भक्त हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों यदि आपको सावन के महीने में ये 5 संकेत मिले तो समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द आपके घर आने वाले हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। दरवाजे पर बैल का आना। इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर सांड आए तो उसे भगाने की जगह उसे कुछ खाने को दे। सांड को घर से भगाना शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों भगवान शिव के भक्तों का सम्मान, उनकी पूजा शिव की सेवा के समान फलदायी होता है। यदि सांड आपके घर के दरवाजे पर आए तो समझ जाए कि आप बहुत जल्द भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपके घर में आने वाले हैं। साथ ही आपके घर की सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है। दूसरा संकेत, नीलकंठ पक्षी का घर पर आना। दोस्तों सावन महीने में नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना गया है। नीलकंठ को धरती पर भगवान शिव के शांत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों भगवत गीता के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल नामक विष का पान भगवान शिव ने किया था। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी से इनको नीलकंठ भी कहे जाने लगा। नीलकंठ पक्षी को इन्हीं का स्वरूप कहा जाता है। सावन में नीलकंठ पक्षी का दर्शन सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। दोस्तों सावन में नीलकंठ पक्षी का आपके घर पर दिखना या उसका जूठा फल खाने से सौभाग्य में वृद्धि, मनवांछित लाभ, सुखमय वैवाहिक जीवन का योग बनता है। सावन में नीलकंठ पक्षी अगर किसी अविवाहित कन्या के ऊपर आकर बैठ जाता है तो उस कन्या का बहुत जल्द विवाह का योग बनता है और उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखमय होता है। तीसरा संकेत, डमरू। भोलेनाथ का डमरू सपने में देखना बहुत ही शुभ होता है या फिर डमरू की आवाज सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में चल रही परेशानियां बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। चौथा संकेत, अर्धनारीश्वर। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के एक शरीर के रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यदि कोई अपने सपने में अर्धनारीश्वर को देखता है
तो इस सपने का अर्थ यह होता है कि आपको जल्द ही नए अवसर की प्राप्ति होने वाली है। सपने में अर्धनारीश्वर देखने का अर्थ यह भी होता है कि आपको धन संपदा आदि मिलने वाली है। इसलिए आपको ऐसे सपने देखें या फिर आपको ऐसे सपने आते हैं तो यह सोचिए कि आपकी आगे की जिंदगी और भी प्रसन्नता पूर्वक बीतने वाली है और आप इस चीज को सोचकर खुश जरूर रहिए। अगली संकेत, सपने में भगवान शिव को देखना। यदि आपने सपने में भगवान शिव को देखा है तो यह स्पष्ट है कि आपके जीवन की परेशानियां बहुत जल्द दूर होने वाली है। हो सके तो साथ ही अगर आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो यह सपना अत्यंत ही शुभ माना गया है। यह सपना प्रगति, प्रसिद्धि और प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनको उनकी प्रिय चीज जरूर चढ़ाइए। दोस्तों, भगवान शिव को ये 11 चीजें, 11 सामग्री यदि आप अर्पित करती हैं तो आपकी हर मनोकामना भोले बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। ये 11 चीजें उनकी सबसे प्रिय सामग्री में से एक है। वो इस प्रकार है: जल, बेलपत्र, अकड़ा, धतुरा, भांग, कर्पूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष। दोस्तों, इस दौरान बहुत से लोग, खासकर महिलाएं और युवतियां, सोमवार का व्रत रखती हैं तो कोई भोलेनाथ को खुश करने के लिए पूजा पाठ करती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप भोले बाबा को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप महीने भर सात्विक जीवन और सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन। यदि आप इनको खाते हो तो इनको खाने से आपके लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी बिगड़ जाता है। बरसात में पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें कीड़े रहते हैं और हमें अभी सात्विक जीवन के साथ सात्विक भोजन भी करना बहुत जरूरी है, तभी भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होते हैं। साग या अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां आप बिल्कुल भी मत खाइए। धर्मशास्त्रों में इसे शुद्ध नहीं माना जाता है। सावन के महीने में इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए इनको खाने की मनाही होती है। दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि सावन के महीने में यह आप अच्छे से जानते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ को इससे अभिषेक करते हैं, इसीलिए हमें दूध, दही जैसी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। तो अब हम सावन के महीने में कौन सी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं, जैसे कि फल में हो गया सेब, केला, आम और जामुन खाने चाहिए। सब्जियों में भी आप लौकी, तुरई और टमाटर खा सकते हैं। अनाज में पुराने चावल, मूंग, अरहर, गेहूं, मक्का, यदि आप इन सभी चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो यह हमारे सावन के माह में इसे हम सात्विक भोजन के रूप में लेते हैं। तो आप यदि इन सभी चीज़ों को मानते हैं, इन सभी चीज़ों से परहेज करते हैं तो आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत जल्द बरसती है और आपसे वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय दोस्तों।